और चलिए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मौसम की। तो छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 12 जिले ऐसे हैं जहां पर कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी हुआ है। सरगुजा में भी सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही है। तापमान अब अनुपमा बताएंगी कि आखिर सरगुजा वासी किस तरह की ठंड से परेशान है। देखिए शुभांगी, अगर सबसे पहले बात करें सरगुजा की, यहाँ के टेम्परेचर की, तो यहाँ पर 5.9 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि यहाँ का पारा 5.9 डिग्री है। बलरामपुर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 2.9 डिग्री तक नीचे गिर गया है। बस्तर संभाग में हल्की बारिश की संभावना भी मौसम विभाग की ओर से जताई गई है, यानी कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ ठंड नहीं बल्कि बारिश का कहर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और देखिए ठंड में बारिश वाला मौसम तो तब से अनुपमा हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में, जब फेंगल तूफान आया था तमिलनाडु में, तब से ही इस तरह के हालात छत्तीसगढ़ में लगातार बने हुए थे। लेकिन फिर माना जा रहा था कि शायद अब कड़ाके की ठंड का दौर शुरू होगा तो शायद बारिश ना हो, लेकिन अब भी कई जिले ऐसे हैं जहां पर हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं ये मौसम पर अपना गलत प्रभाव भी डाल रही है और लोगों को काफी ज्यादा ठंड का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, और ठंड के साथ ही साथ आपने जिस प्रकार से फेंगल तूफान का जिक्र किया, उसकी वजह से किसानों की परेशानी भी बढ़ चुकी थी, क्योंकि फसल खराब हो रही थी। ऐसी तमाम फसल थी जो कि सूख चुकी थी, लेकिन हल्की बूंदाबांदी की वजह से किसानों को नुकसान का सामना भी करना पड़ रहा था। और चलिए अब बड़े शहरों का तापमान भी बता देते हैं अनुपमा। सबसे पहले अगर बात करें बलरामपुर की, जो इस वक्त सबसे ज्यादा ठंडा है छत्तीसगढ़ में, वहां पर तापमान 2.9 डिग्री गिर चुका है। अंबिकापुर में 4.5, तो वहीं सरगुजा में यह तापमान 5.9 डिग्री तक पहुंच चुका है। वहीं कोरिया की बात कर ली जाए तो 7.4, सूरजपुर में 7.5 और जशपुर में 10.7 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। उसके साथ ही जीपीएम की बात कर ली जाए तो यहां पर 6.8 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया है। चलिए हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ गए हैं जो हमें बताएंगे छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल। रायपुर से टिकेश वर्मा, तो वहीं बिलासपुर से अमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। टिकेश, अगर आपकी जैकेट देखें काफी अच्छी लग रही है जैकेट तो, और लग रहा है शायद ठंड भी काफी ज्यादा बढ़ गई रायपुर में। देखिए अब राजधानी रायपुर में भी जैकेट पहनना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से जो ठंड का जो ठंड है वो अपना जो कहर दिखाना शुरू किया राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश भर में। अब शीतलहर की जो चेतावनी है वो मौसम विभाग ने दी है, तो कहीं ना कहीं राजधानी रायपुर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अब जो दो पालियों में जो स्कूल संचालित होते थे, अब उन्हें 12 बजे के बाद ही स्कूल संचालित करने के भी निर्देश कई जगहों पर स्कूलों के माध्यम से दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर राजधानी रायपुर में ठंड की तो कह रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा ठंड बलरामपुर जिले में 2.4 डिग्री न्यूनतम तापमान वहां पर दर्ज किया गया, यानी कि सबसे ज्यादा ठंड अगर कहीं पड़ा है छत्तीसगढ़ में तो बलरामपुर में देखने को मिल रहा है। तो कई ऐसे जिले हैं जहां पर ओस की बूंदे भी लगातार नजर आ रही है और कोहरे से कहीं ना कहीं लोगों को सुबह में आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रात में शाम 6 बजते ही लोग अलाव का सहारा लेने भी शुरू कर दिए और गर्म कपड़े के सहारे से लोग बाहर निकल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ठंड का प्रकोप है। वही छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और लगातार लोग अब सैलानियों की तरह तमाम जो क्षेत्र है जहां पर ठंड ज्यादा पड़ रहे हैं वहां पर घूमने की भी मन बना रहे हैं और लगातार राजधानी रायपुर से लोग भी वहां पर रुक कर रहे हैं। तो ऐसे में नहीं, तो कई ऐसे छत्तीसगढ़ में क्षेत्र हैं जहां पर पर्यटन के हिसाब से इस मौसम की बात कर ली जाए तो वहां पर काफी खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। लौटूंगी आपके पास में, अब बिलासपुर का रुख कर लेते हैं जहां से हमारे साथ में संवाददाता अमन पांडे जुड़े हुए। अमन, फिलहाल वहां का टेम्परेचर क्या है और किस प्रकार की व्यवस्था वहां पर की गई है और क्या स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है? देखिए बिलासपुर संभाग की अगर बात करें तो बिलासपुर शहर के अलावा जो आसपास के ज़िले हैं मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और कोरबा, जहां पर वनीय इलाके जहां पर है वहां आज शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया। वहीं बिलासपुर में भी तापमान में लगातार गिरावट है और इसके साथ ही सुबह और शाम के समय में कोहरे की चादर भी देखने को मिल रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सड़क में किस तरह से कोहरा छाया हुआ है। अगर तापमान की बात करें तो आज का जो बीती रात का जो न्यूनतम तापमान था वो 11 डिग्री सेल्सियस था और आज इसके और भी गिरने की संभावना है। तकरीबन आज तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है बिलासपुर शहर में। तो शहरी इलाकों में जब ऐसी स्थिति है तो पूरे जिले में इसी तरह के जो हालात है वो देखने को मिलेंगे। और इसके साथ ही जो आसपास के जिले हैं जो जहाँ पे वन अधिक मात्रा में है वहाँ पर तो शीतलहर चलने की संभावना है। तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक जा सकते हैं। ऐसे में जो लोग हैं वो सभी तरह से जो गर्म कपड़े हैं वो पहनकर घूमते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही प्रशासन स्तर पर भी इस बात की कवायद की जा रही है कि जल्द से जल्द जो प्रमुख स्थान है रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जैसे वहाँ पर जो अलाव है उसकी व्यवस्था
व्यवस्था कर दी जाए। इसके साथ ही जो समाज सेवी संगठन है वो भी आगे आ गए हैं और लगातार जो है स्टेशन और बस स्टैंड के आसपास जो मुसाफिर है जिनके पास गर्मी से बचने के पर्याप्त इंतजाम नहीं है, उनके आसपास जाने लगे और इसकी तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। और अगर आने वाले दिनों की बात करें तो ठंड इसी तरह से बढ़ती जाएगी और बिलासपुर संभाग के सभी जिलों में ठंड का असर जो है वो देखने को मिलेगा। हालांकि जो बदली आ रही है उसकी वजह से दिन के समय में जो है थोड़ी उमस जैसा भी महसूस हो रहा है और उसके कारण तापमान भी प्रभावित हो रहा है, लेकिन जो ठंड है वो लगातार फिलहाल गिरावट में ही है और आने वाले दिनों में इसके और भी गिरने की संभावना है। जी, तो बिल्कुल आने वाले समय में और भी ज्यादा टेम्परेचर गिर सकता है। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया, टिकेश, अमन, तमाम जानकारी मौसम से, अब मौसम का जो अपडेट है वो देने के लिए।